हेलो दोस्तों, मैं निरंजन महतो अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एलसीएम एंड एचसीएफ का कुछ कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। वो कॉन्सेप्ट आज क्या है तो देख रहे हैं कि पावर ऑफ एचसीएफ। पावर का एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं कि पावर में दिया हुआ रहेगा, उसका आज कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है कि 3 का पावर 4, 3 का पावर 6, 3 का पावर 5, 3 का पावर 8 का मॉसो ज्ञात करें, यानी एचसीएफ ज्ञात करें। क्या इसको बोलते हैं? एचसीएफ, यानी या जीसीडी भी बोल सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पावर का हम लोग कैसे निकालते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि बेस क्या है, समान दिख रहा है, बेस समान, तो उसका ट्रिक्स क्या होता है? बेस समान एवं पावर असमान हो तो उनका एचसीएफ न्यूनतम घात वाली संख्या होगी। टिक्स क्या लिखा है कि बेस समान एवं पावर असमान हो तो उनका एचसीएफ न्यूनतम घात वाली संख्या होगी। तो देख रहे हैं कि बेस सब में समान है 3 3 3 3 और पावर सबका क्या है? असमान हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? एचसीएफ बेस समान एवं पावर असमान हो तो उनका एचसीएफ न्यूनतम घात वाली संख्या ही उनका एचसीएफ होगी। न्यूनतम घात वाली संख्या क्या है? 3 के पावर 4, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 के पावर 4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बेस समान एवं पावर असमान हो तो उनका एचसीएफ न्यूनतम घात वाली संख्या ही उनका एचसीएफ होता है, यानी सब में जो कॉमन होता है उसका एचसीएफ होगा। जैसे 3 का पावर 4 है, 3 का पावर 6, 3 का पावर 5, 3 का पावर 8 है, तो 3 का पावर 4 तो सम में है, तो सम में कॉमन क्या हो गया? 3 का पावर 4, तो एचसीएफ 3 का पावर 4 इज द राइट। फिर चलते हैं 2 नंबर में, 8 का पावर -2, 8 का पावर -8 में 9, 8 का पावर -11। इसमें भी देख रहे हैं कि बेस समान है और पावर असमान है, लेकिन इसमें है क्या करें? माइनस में दिया हुआ है। ये प्लस में था ही माइनस में, तो कॉन्सेप्ट यही होगा कि बेस समान एवं पावर असमान हो तो उनका एचसीएफ न्यूनतम घात वाली संख्या होगी। न्यूनतम घात वाली संख्या, तो न्यूनतम घात इसका किसका है? और माइनस में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा माना जाता है, जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा क्या है? 8 का पावर -11, तो ही छोटा होगा, माइनस क्या होगा? वही सबसे छोटा होगा। यानी बेस समान और पावर असमान हो तो उनका एचसीएफ न्यूनतम घात वाली संख्या ही उनका एचसीएफ होगी, यानी 8 का पावर -11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट, 2 को पावर 2, 3 को पावर 4, 5 को 3 का एचसीएफ ज्ञात करें। इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि बेस भी असमान है और पावर भी असमान है। इसका ट्रिक क्या होता है? बेस एवं पावर दोनों ही असमान हो तो उनका एचसीएफ जो है, दोनों ही असमान हो तो उनका एचसीएफ गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। उनका एचसीएफ क्या करते हैं? गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। बेस समान और पावर दोनों ही असमान है तो उनका फैक्टर गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड विधि करेंगे कैसे? जैसे अगर 2 का पावर 2 कितना हो गया? 4, 3 का पावर 4 तो 9 9 9 81, 5 का पावर 3 125, फैक्टर करने के बाद कितना आ गया? 4 81 125। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या बताए हैं एचसीएफ निकालने के लिए? हम लोग जो कॉन्सेप्ट उस कॉन्सेप्ट का फॉलो कर लेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट बताया गया है कि जो छोटी संख्या है वही उसका एचसीएफ होगा अगर उससे पूरी डिविजन हो जा रही है तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? 4 है, तो 4 है तो इसमें देखने 4 तो है, 4 81 से भी नहीं कटेगा, 125 से भी नहीं कटेगा। तब इसको क्या करेंगे हम लोग? अगर फिर 4 को फैक्टर करते हैं 4 का तो 2 गुना 2, लेकिन 2 से भी 4 कटेगा, 81 125 नहीं कटेगा, यानी आपस में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। जब आपस में तीनों में कुछ कॉमन नहीं होता है तो आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उसका एचसीएफ क्या होता है? हमेशा एक होता है। आपस में एक छोड़ के इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो ऐसी स्थिति में एचसीएफ क्या हो जाएगा? हमेशा एक होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखते हैं 2 का पावर -3 था, 3 का पावर 2 का मौसम ज्ञात करें। पावर में है बेस भी असमान और पावर भी असमान है, तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं? मौसम हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसको भी हम लोग इसी विधि से ज्ञात करेंगे। बेस एवं पावर दोनों ही असमान हो तो उनका ऐसे गुणनखंड फैक्टर विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। अब इसको हम लोग फैक्टर करेंगे कैसे? 2 का पावर -3, अगर -2 का पावर 3 रहता तो -2 × -2 करते, लेकिन इसमें दिया हुआ है 2 का पावर -3, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे इसको फैक्टर करेंगे? तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसको नीचे ले आएंगे, फिर इसको भी नीचे ले आएंगे। ठीक है, जब इसको नीचे ले आएंगे तो यहाँ कितना हो गया? 1/8
1/9, 1/8 1/9 यानी भिन्नों के रूप में आएगा। और भिन्नों का एचसीएफ क्या होता है? भिन्नों का एचसीएफ बराबर होता है एचसीएफ बटा एलसीएम, अंशों का एचसीएफ हरों का एलसीएम, यानी एचसीएफ बटा एलसीएम में इसमें फॉलो कर देना है। एचसीएफ बटा एलसीएम, एचसीएफ बटा एलसीएम, ऊपर का एचसीएफ कितना होगा 1, नीचे का एलसीएम कितना होगा। अब देखेंगे एचसीएफ बटा एलसीएम, तो नीचे का एलसीएम कितना होगा? 8 और 9 का एलसीएम निकालना है। तो 8 और 9 का जब एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो क्या हम बताएं कि सबसे बड़ी संख्या ही उसका एलसीएम होगा और उससे सारी संख्या डिविजन हो जा रही है। तो सारी संख्या डिविजन हो जाए, बड़ी संख्या 9 है, 8 से 9 तो कटेगी नहीं, तब इसको करना है आगे जाना है। तो आगे जाने के 9 दूना 8, फिर भी 8 से नहीं काटेगी, 9 3 27, 8 से नहीं काटेगी, ठीक है, 9 4 36, 8 से नहीं काटेगी। तो इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? 9 8 है 72, जो 8 से भी काटेगी और 9 से भी काटेगी। तो इस स्थिति में क्या होगा? इसका एलसीएम 72, यानी 1/72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पावर का हम लोग एचसीएफ, चाहे बेस समान एवं पावर असमान हो तो उनका एचसीएफ न्यूनतम घात वाली संख्या होती है। जब बेस समान हो, पावर असमान हो और माइनस के रूप में रहता है तो सबसे बड़ा ही उस स्थिति में सबसे छोटा होगा, न्यूनतम घात वाली संख्या ही उनका एचसीएफ होगा। लेकिन जो माइनस में सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा, ठीक है। फिर एक और देखें हम लोग कि बेस और पावर दोनों ही असमान होता है, तो ऐसे स्थिति में उनका जो एचसीएफ निकालते हैं फैक्टर विधि से निकालते हैं। पहले उसको फैक्टर करके लिखना है, जैसे आपका 2 का पावर 2 है 4, 3 का पावर 4 है 3 × 3 × 3 4 बार, उसके बाद 5 का पावर 5 × 5 × 5 3 बार, उसके बाद जो आता है उसको हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, ठीक। और एक हम लोग क्या इसमें देखें कि बेस और पावर दोनों ही असमान है और माइनस के रूप में रहता है, तो इसको हम लोग क्या करें, जैसे 2 के ऊपर -3 इसको हल नहीं कर पा रहे तो उसको हम लोग क्या किया, नीचे ले जाके प्लस बना दिए, 1 बटा क्या कि 2/3 कर दी, 1 बटा 3/2 कर दी, ठीक। उसके बाद देखो 1/8 1/9 आ गया। जब 1/8 1/9 आ गया तो देख रहे हैं कि यह भिन्नों का एचसीएफ के रूप में आ गया। तो भिन्नों का एचसीएफ बराबर होता है एचसीएफ बटा एलसीएम, एचसीएफ बटा एलसीएम, एचसीएफ 1 का एचसीएफ 1 और 8 और 9 का जब एलसीएम निकालेंगे तो देख रहे हैं कि बड़ी संख्या 9 है, 9 से डिविजन 8 नहीं हो रही है, तो 9 से आगे जा रहे हैं तो 9 8 है 72, देख रहे हैं दोनों से डिविजन हो जाएगी, यानी एलसीएम कितना हो जाएगी 72 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।